एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑलमाइटी रूपी पे। आज हम बात करने वाले हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के 3 ऐसे फंड्स की जो कि अपनी कैटेगरी में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इनफैक्ट ये ऐसे फंड्स हैं जो कि कैटेगरी एवरेज और अपनी बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली बीट करते हुए आए हैं ओवर टाइम। आइए बात करते हैं इन तीनों फंड्स की। पहला फंड है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, दूसरा फंड है आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड और तीसरा है आपका कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड कंपैरेटिवली एक नया फंड है। तो आइए जानते हैं कि आखिर इन तीनों फंड्स में से सबसे बेहतर फंड कौन है। यहाँ पे हम कंपेयर करने वाले हैं इन तीनों फंड्स को 3 पैरामीटर्स के बेसिस में। पहला पैरामीटर है फंड्स के रिटर्न्स, दूसरा पैरामीटर है कंसिस्टेंसी और तीसरा पैरामीटर है इन्वेस्टमेंट फीजिबिलिटी। तो आइए सबसे पहले कंपेयर करते हैं तीनों फंड्स को रिटर्न्स के बेसिस पे। आइए समझते हैं सबसे पहले इस टेबल को। इस टेबल में मैंने यहाँ पे फंड्स के AUM, उनके YTD रिटर्न्स यानी 1 जनवरी 2022 से टिल डेट क्या क्या रिटर्न्स आए हैं फंड्स के, लास्ट 1 ईयर का रिटर्न, लास्ट 2 इयर्स का एनुअलाइज्ड रिटर्न, लास्ट 3 इयर्स का एनुअलाइज्ड रिटर्न और लास्ट 5 इयर्स का एनुअलाइज्ड रिटर्न लिखे हुए हैं। क्योंकि कैनरा रोबेको फंड आपका फरवरी 2019 में लॉन्च हुआ था तो उसके हमारे पास लास्ट 5 इयर्स के रिटर्न्स नहीं है। यहाँ पे हम तीनों फंड्स के डायरेक्ट ग्रोथ प्लान्स की बात करने वाले हैं। हमने इस टेबल में यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन भी लिखा हुआ है, बीटा भी लिखा हुआ है, शार्प रेशियो भी लिखा हुआ है, अल्फा भी लिखा हुआ है और उनके पोर्टफोलियो में कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं वो भी लिखे हुए हैं। साथ में अगर हम राइट साइड देखेंगे तो यहाँ पे हमने जो मार्केट स्प्लिट है इन फंड्स का वो भी लिखा हुआ है कि लार्ज कैप में कितना परसेंट एलोकेटेड है, मिड कैप में कितना एलोकेटेड है और स्मॉल कैप कैटेगरी में कितना एलोकेटेड है। अगर आप रो नंबर 2 देखेंगे यहाँ पे हमने BSE 250 स्मॉल कैप इंडेक्स को भी लिया हुआ है, उसको कंपैरिजन के लिए यूज किया है। लेकिन कंपैरिजन में यहाँ पे कोई चीज बचती ही नहीं है क्योंकि तीनों फंड्स जो हैं अपनी कैटेगरी के बहुत ही अच्छे फंड्स हैं और वो इस इंडेक्स को बहुत बड़ी मार्जिन से बीट करते आए हैं। तो अगर आप YTD भी देखेंगे तो मार्जिन बहुत ही ज्यादा है। इनफैक्ट जो आपकी इंडेक्स है वो तो -4% दे रही है और सारे ही फंड्स ये पॉजिटिव पे बैठे हुए हैं। लास्ट 1 ईयर में भी देखेंगे तो बहुत बड़े मार्जिन से तीनों ही फंड्स ने बीट किया है इस इंडेक्स को। लास्ट 2 इयर्स में भी देखेंगे तो यहां पे भी बीट करा है इन तीनों ही फंड्स ने। लास्ट 3 इयर्स में भी बीट करा गया है और लास्ट 5 इयर्स में क्योंकि कैनरा रोबेको स्मॉल कैप को हटा दीजिए तो निपॉन इंडिया और एसबीआई ने बहुत ही बड़ी मार्जिन से इस इंडेक्स को बीट किया है। तो यहां पे हम एक और चीज देख रहे हैं कि जो हमारे तीनों ही फंड्स हैं दरअसल ये स्मॉल कैप कैटेगरी के काफी अच्छे फंड्स रहे हैं। लेकिन अगर हमें तीनों में से बेस्ट फंड सेलेक्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एनुअलाइज्ड रिटर्न्स तो उसके बेसिस में तो हमको कैनरा रोबेको क्लियर विनर यहां पे दिखाई दे रहा है जिसने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बनाए हैं। इनफैक्ट निपॉन इंडिया और एसबीआई स्मॉल कैप से हर टाइम फ्रेम में ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड ने। अगर हम शार्प रेशियो भी देखें इस फंड का तो वो भी इन दोनों ही फंड से बहुत ज्यादा है। यहाँ पे रिटर्न्स के बेसिस में तो हमको क्लियर विनर कैनरा रोबेको स्मॉल कैप दिख रहा है। लेकिन अब हम चलते हैं अपने दूसरे पैरामीटर की तरफ और दूसरा पैरामीटर हमारा है कंसिस्टेंसी। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो रिटर्न्स आखिर ये फंड्स दे रहे हैं वो कितना कंसिस्टेंट है। क्योंकि देखिए रिटर्न्स देने के मामले में तो क्या पता इनमें से कोई फंड जो है वो बहुत ज्यादा रिटर्न्स देता चला जा सकता है, लेकिन क्या कंसिस्टेंटली वो हमें अच्छे रिटर्न्स दे पा रहा है, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो कंसिस्टेंटली मीट हो रही है, वो देखना काफी जरूरी होता है। स्पेशली स्मॉल कैप कैटेगरी में। स्मॉल कैप कैटेगरी में इसलिए ये चीज जरूरी है क्योंकि ये यूनिवर्स बहुत बड़ा होता है। किसी भी 2 फंड को अगर आप स्मॉल कैप में देख रहे हैं तो उनका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा डिफर करता है आपस में। तो यहां पे ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास एक फंड A मौजूद है, एक फंड B मौजूद है। फंड A का पोर्टफोलियो एकदम ही अलग है फंड B से, लेकिन दोनों के रिटर्न्स क्या पता ऑलमोस्ट सिमिलर आ रहे हो और वो अपनी कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं। और यहां पे ये तीनों ही फंड में हमें ये चीज देखने को मिलती है। पोर्टफोलियो जो है वो काफी अलग है लेकिन जो रिटर्न्स अगर हम देख रहे हैं तो वो कंसिस्टेंटली ऑन अ हायर साइड रहे हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में। तो ये देखना हमें यहां पे जरूरी है कि कंसिस्टेंसी रिटर्न्स की आखिर कैसी है। कंसिस्टेंसी देखने के लिए हम यहां पे यूज करने वाले हैं रोलिंग रिटर्न्स का। रोलिंग रिटर्न्स जो हम यहां पे यूज कर रहे हैं वो 1 ईयर रोलिंग रिटर्न्स है ओवर अ पीरियड ऑफ 3.5 ईयर्स। अब यहां पे हमने 3.5 ईयर्स पीरियड इसलिए लिया है क्योंकि कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फरवरी 2019 में लॉन्च हुआ था और 2019 फरवरी के पहले का डेटा हमारे पास कैनरा के केस में अवेलेबल नहीं है। अब हमको यहाँ पे एप्पल टू एप्पल कंपेयर करना है, यानी हम अब निपॉन, एसबीआई और कैनरा को सेम टाइम फ्रेम में कंपेयर करके देखना चाहते हैं कि बेटर फंड कौन सा है तीनों में। अब जब हम यहां पे देख रहे हैं तो तीनों को ही हम फरवरी 2019 से कंपेयर करना शुरू करेंगे। 1 ईयर रोलिंग रिटर्न निकालेंगे इस पूरी ड्यूरेशन के लिए टिल डेट तक का। रोलिंग रिटर्न्स अगर आप 1 ईयर निकालना चाहते हैं तो वो निकालना बहुत ही ईजी होता है। उनके एनएवी डेटा के बेसिस पे आप निकाल सकते हैं।
कई बार ऐसा होता है कि फंड्स जो होते हैं एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते चले जा रहे होते हैं, लेकिन ओवरऑल पिक्चर हमको तब मिल पाती है जब हम उन फंड्स के रोलिंग रिटर्न्स देख रहे होते हैं। तो रोलिंग रिटर्न्स इसीलिए हम कंसिस्टेंसी देखने के लिए फंड्स की यूज करते हैं कि ओवर अ पीरियड फंड्स ने कंसिस्टेंटली हमको परफॉर्म करके दिया है, या एक पर्टिकुलर पीरियड था जिसमें कि फंड्स ने बहुत ही अच्छा हमको परफॉर्म करके दे दिया, जिसकी वजह से हमें जो रिटर्न्स हैं वो ज्यादा दिख रहे हैं। तो बस उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे रोलिंग रिटर्न्स को कंसिस्टेंसी के लिए देखते हैं। जब हम रोलिंग रिटर्न्स को यहाँ पे प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे हमने जो ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं वो एसबीआई स्मॉल कैप की है, जो येलो कलर की लाइन देख रहे हैं वो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप की है, और जो रेड कलर की लाइन आप देख रहे हैं वो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की है। तो यहाँ पे अगर आप पैटर्न देखेंगे तो वो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज जो नोटिस करने को मिलेगी, दरअसल ये पूरा चार्ट जो करंट डेट तक का ये 4 ब्लॉक्स में आपको डिवाइडेड दिख रहा है। पहले ब्लॉक में आपको दिखेगा कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड जो है कंसिस्टेंटली लीड कर रहा है। ये वाला जो ब्लॉक है यहाँ पे आपको एसबीआई लीड करता हुआ दिखेगा। इसके बाद आपको सेकंड ब्लॉक आपको ये वाला दिखता है जहां पे कैनरा रोबेको जो है कंसिस्टेंटली लीड बनाए हुए है दोनों फंड्स के ऊपर। और उसके बाद तीसरा ब्लॉक आपको दिखेगा जहां पे निप्पॉन इंडिया जो है वो कंसिस्टेंटली एक लीड बनाता है बाकी दोनों फंड्स के ऊपर। और उसके बाद यहां पे आपको एक दिखेगा जहां पे कैनरा रोबेको फिर से लीड बनाता है बाकी दोनों फंड्स के ऊपर। तो रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस में हमने एक चीज तो यहाँ पे देख ली कि यहाँ पे टोटल हमको 4 डिफरेंट तरह के ब्लॉक्स दिख रहे हैं, और उसमें ऐसा नहीं है कि कैनरा रोबेको ने हमको हमेशा ज्यादा रिटर्न दिया है तो इस पूरी ड्यूरेशन में कैनरा रोबेको टॉप पे रहा हो। जैसा हमने यहाँ पे देखा, एक ब्लॉक में एसबीआई टॉप पे चल रहा था, एक ब्लॉक में कैनरा रोबेको टॉप पे था, फिर एक ब्लॉक आया जिसमें निप्पॉन इंडिया टॉप पे चल रहा था, फिर एक ब्लॉक आया जिसमें कैनरा रोबेको दोबारा से टॉप पे आया। तो यहाँ पे एक चीज तो हमको देखने को मिल रही है कि निप्पॉन इंडिया और एसबीआई भी हमको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में काफी अच्छे रिटर्न देते हुए चले आ रहे हैं। तो ये हमको और बताता है कि कंसिस्टेंसी के मामले में तीनों ही अच्छे हैं। अब हम देखेंगे कि हम इस डेटा को एनालाइज कैसे करते हैं। यहाँ पे हमने कैटेगरी एवरेज के भी रोलिंग रिटर्न्स को कंसिडर किया है, क्योंकि यहाँ पे बेंचमार्क को कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि बेंचमार्क बहुत ज्यादा मार्जिन से यहाँ पे बीट हो रही थी तीनों ही फंड से। यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो एवरेज रोलिंग रिटर्न्स जो कैनरा रोबेको के रहे हैं लास्ट 3.5 ईयर्स में 1 ईयर रोलिंग रिटर्न्स के, वो 53.37% रहे हैं। वहीं एसबीआई स्मॉल कैप 40% रिटर्न रहे हैं और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के 49% रिटर्न रहे हैं। कभी भी हम किसी स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हम स्मॉल कैप फंड से एटलीस्ट 15% रिटर्न कमाएं। तो अब हमको यहाँ पे ये देखना है कि इन तीनों फंड्स में से वो कौन सा फंड है जिसने हमको कंसिस्टेंटली 15% के ऊपर रिटर्न्स दिए हैं। अगर हम यहाँ पे लास्ट कॉलम को देखें तो कैटेगरी एवरेज जो आया है वो 65.49% आया है, यानी 65.49% ऑफ टाइम्स कैटेगरी एवरेज जो है उसने हमको मोर देन 15% रिटर्न दिए हैं। अब इसके बाद हम देखें तो निप्पॉन इंडिया ने हमको 71.36% ऑफ टाइम्स मोर देन 15% दिए हैं, और एसबीआई स्मॉल कैप ने 72.3% ऑफ टाइम्स मोर देन 15% रिटर्न दिए हैं। वहीं अगर हम कैनरा रोबेको स्मॉल कैप को देखें तो उसने हमको 84.47% ऑफ टाइम्स मोर देन 15% रिटर्न दिए हैं। यानी यहाँ पे हमको एक बार फिर से दिख रहा है कि 15% के ऊपर रिटर्न देने की जो कंसिस्टेंसी, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है एक स्मॉल कैप फंड में, वहां पे कैनरा रोबेको एक बार फिर से लीड कर रहा है। ये वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना हमारे लिए अच्छा होगा, उतना हमें पता चलेगा कि जो फंड है वो वाकई कंसिस्टेंटली हमें हायर रिटर्न्स दे सकता है। यानी अगर हमारी एक्सपेक्टेशन 15% से ऊपर रिटर्न कमाने की है स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड से, तो यहाँ पे कैनरा रोबेको स्मॉल कैप में लास्ट 3.5 ईयर्स में 84.47% ऑफ टाइम्स हमको मोर देन 15% रिटर्न दिए हैं। तो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट फंड यहाँ पे कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड आता है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो एसबीआई स्मॉल कैप और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की कंसिस्टेंसी ऑलमोस्ट बराबर रही है। तो सेकंड नंबर पे दोनों ही निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और एसबीआई स्मॉल कैप दोनों ही फंड सेकंड नंबर पे आते हैं। तो ये हमने कंपेयर किया कि हमारी कंसिस्टेंसी रिटर्न्स की कैसी रही है तीनों ही फंड्स में, और इसमें कौन क्लियर विनर नजर आ रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए बात करते हैं यहाँ पे अपने तीसरे पैरामीटर की, जो है इन्वेस्टमेंट फीजिबिलिटी। अगर हम यहाँ पे देखें तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का एयूएम ऑलरेडी 20,000 करोड़ के ऊपर हो चुका है। वहीं पे एसबीआई स्मॉल कैप का एयूएम 12,800 करोड़ के ऊपर है। और कैनरा रोबेको स्मॉल कैप क्योंकि ये एक नया फंड है तो यहाँ पे इसका एयूएम अभी सिर्फ 3,000 करोड़ का ही हुआ है।
आइए बात करते हैं फंड्स के रिस्ट्रिक्शन की। सबसे पहले बात करते हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप की। इसमें अभी लमसम पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी है। कुछ टाइम पहले तक का इस फंड में लमसम की रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, लेकिन कोविड के डाउनफॉल के टाइम पे वो रिस्ट्रिक्शन यहां से विड्रॉ कर ली गई थी। तो अभी ये फंड ओपन है लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए और एसआईपी इन्वेस्टमेंट के लिए। वहीं पे अगर हम बात करें एसबीआई स्मॉल कैप फंड की, तो इस फंड में दरअसल लमसम इस टाइम पे बंद है। यानी आप अगर लमसम करने का सोच रहे हैं तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड को आप कंसिडर कर ही नहीं सकते हैं। ये फंड सिर्फ एसआईपी ले रहा है और एसआईपी में भी आपकी मैक्सिमम कैपिंग 25,000 पर मंथ की करी हुई है। तो यहां पे इनफ्लोस को रेस्ट्रिक्ट करा जा चुका है एसबीआई स्मॉल कैप फंड में फंड मैनेजर के द्वारा। और तीसरा फंड है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप, जिसमें अभी लमसम पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है और एसआईपी पे भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहां पे आप एसआईपी लमसम अपने हिसाब से कर सकते हैं। एक और चीज जो हमें यहां पे नोटिस करनी है वो है कि अगर हम निपॉन इंडिया के फंड को कंसिडर कर रहे हैं तो निपॉन इंडिया में टोटल 144 स्टॉक्स है। क्योंकि इसका एयूएम साइज सबसे बड़ा है, तो वहां पे फंड मैनेजर ने उतने बड़े एयूएम को मैनेज करने के लिए नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ा दिए हैं। और वहां पे अगर आप देखेंगे मार्केट स्प्लिट में भी, तो मार्केट स्प्लिट में आपको ये देखने को मिलेगा कि लगभग 13% पैसा लार्ज कैप और 17% पैसा मिड कैप में लगा है। यानी फंड जो है सिर्फ 68% ही स्मॉल कैप में रखे, बाकी इसने थोड़ा डाइवर्सिफाई करा है लार्ज और मिड में, जो बाकी दोनों फंड्स ने उतना नहीं करा है। वहीं पे अगर हम एसबीआई स्मॉल कैप को देखें तो उसने लार्ज कैप स्पेस में 0% पैसे लगाया है, 14.5% पैसा मिड कैप में लगा है और 85.48% पैसा स्मॉल कैप में लगा हुआ है। नंबर ऑफ स्टॉक्स इन तीनों ही फंड्स में एसबीआई के सबसे कम है। यानी अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो स्मॉल कैप का देख रहे हैं तो वो आपको एसबीआई के केस में देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम कैनरा रोबेको की बात करें तो कैनरा रोबेको ने लगभग 70% पैसा स्मॉल कैप में लगाया हुआ है और 22% पैसा मिड कैप में लगाया है। यानी अगर हम ऐसा फंड देख रहे हैं जो कि हमको स्मॉल और मिड का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन दे, वो हमारा कैनरा रोबेको है। यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ स्टॉक्स देखेंगे तो 67 है, जो कि ठीक है इस कैटेगरी के हिसाब से। तो यानी अगर हम ऐसा कोई फंड यहाँ पे चाहते हैं इन्वेस्ट करना जिसमें हम फ्रीली किसी भी टाइम कितना भी लमसम डाल पाए और प्लस अपनी एसआईपी भी कंटिन्यू करते रहें, तो उस सिनेरियो में कैनरा रोबेको स्मॉल कैप इस वक्त काफी अच्छा फंड साबित होता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि इसका एयूएम भी अभी सिर्फ 3,000 करोड़ का है और यहाँ पे फंड मैनेजर चाहता है कि इन्वेस्टर्स इस फंड में और पैसा पार्क करें इस वक्त। वहीं पे अगर हम स्मॉल कैप फंड की बात करें तो यहाँ पे फंड मैनेजर ने इनफ्लोस को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, लमसम बंद है, एसआईपी में 25,000 ही जा सकता है। तो यहाँ पे ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं इनफ्लोस को रोकने के लिए। तो यहाँ पे फंड मैनेजर को इसीलिए किया है क्योंकि उसको लग रहा है यहाँ पे एयूएम काफी ज्यादा हो गया है और इतने नंबर ऑफ स्टॉक्स जो हमने 49 देख रहे हैं उतने के हिसाब से ये एयूएम सफिशिएंट है। अदरवाइज इनको नए स्टॉक्स खरीदने पड़ेंगे, तो क्या पता पोर्टफोलियो डाइल्यूशन हो थोड़ा सा ज्यादा और जो रिटर्न्स अभी जनरेट कर पा रहा है फंड वो फ्यूचर में ना कर पाए, इसलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्ट करी गई है। वहीं पे अगर हम निपॉन इंडिया की बात करें तो 20,000 करोड़ का ईयूएम हो चुका है, 144 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है। तो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन भी हमको काफी ज्यादा मिल रहा है। जैसे हम देख रहे हैं लार्ज कैप में 13% पैसा लगा हुआ है और प्लस ये एक्सपेक्टेशन हमारी हो सकती है कि फ्यूचर में अगर यहाँ पे इनफ्लो बढ़ता चला गया क्योंकि फंड तो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है तो लोग ऐसा लगाएंगे, तो यहाँ पे चांसेस हैं कि फ्यूचर में क्या पता फंड मैनेजर दोबारा से लमसम वाला रिस्ट्रिक्शन लगाए जो कि पहले इस फंड में बीच में लगाया गया था। तो अगर हम कोई ऐसा फंड देख रहे हैं जिसमें हमें किसी भी तरह के कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, इनफैक्ट हमें आने वाले कुछ साल में भी कोई रिस्ट्रिक्शन देखने को ना मिले, तो हमारा प्रेफरेंस कैनरा रोबेको फंड होना चाहिए करंट सिनेरियो में। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा हमारे तीनों पैरामीटर्स, जो कि हमने बात करी रिटर्न्स की, फिर हमने रिटर्न्स की कंसिस्टेंसी की बात करी कि कितनी कंसिस्टेंटली हमको फंड्स रिटर्न दे रहे हैं, और तीसरा हमने जो पैरामीटर की बात करी वो है हमारा इन्वेस्टमेंट फीजिबिलिटी। तीनों क्राइटेरिया में कैनरा रोबेको स्मॉल कैप हमारा विनर निकल के आता है कि तीनों ही कैटेगरी में कैनरा रोबेको स्मॉल कैप हमें काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है इन्वेस्ट करने की, और उसका पोर्टफोलियो ऐसा है जो कि हमें कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न्स देता चला आ रहा है। अगर हम स्मॉल कैप में एक फंड देख रहे हैं जिसमें हम इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो कैनरा रोबेको हमारी पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं एक से ज्यादा फंड ले लूं, क्योंकि अगर हम एसबीआई और निपॉन की बात करें तो वो पोर्टफोलियो काफी अलग है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड से, तो अगर आप दो फंड में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्मॉल कैप फंड की, तो आपको एक चीज अपने दिमाग में जरूर रखनी है, आपकी रिस्क एपेटाइट ऑलरेडी हाई होनी चाहिए अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी को कंसिडर भी कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। और दूसरी चीज, अगर आप एक से ज्यादा फंड ला रहे हैं तो आपको ओवरलैपिंग
भी ध्यान में रखनी है। अगर आप कैनरा रोबेको स्मॉल कैप को कंपेयर करें एसबीआई और निप्पॉन इंडिया से, तो इनके पोर्टफोलियो में सिर्फ 11% हो रहा है एसबीआई के साथ और 14.7% हो रहा है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के साथ। तो वहां पे कोई ज्यादा ओवरलैपिंग भी नहीं हो रही है फंड की। तो अगर आप 2 फंड लेना चाहते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में, तो पहला तो आपने कैनरा रोबेको स्मॉल कैप ले लिया, और सेकंड नंबर पे आप एसबीआई या निप्पॉन इंडिया में से किसी को भी ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप इन दोनों फंड्स की कंसिस्टेंसी देखें एसबीआई और निप्पॉन की, तो वो काफी कंसिस्टेंट रहे हैं, और कंसिस्टेंसी परसेंटेज जो मोर देन 15% रिटर्न निकालने की कंसिस्टेंसी थी, वो दोनों ही फंड्स की ऑलमोस्ट बराबर थी। निप्पॉन इंडिया 71% का था और एसबीआई स्मॉल कैप 72% पे था। तो यहाँ पे दोनों ही फंड कंसिस्टेंटली रिटर्न्स देते चले आ रहे हैं। दोनों ही फंड जो हैं हमारी सेकंड चॉइस अगर हम स्मॉल कैप कैटेगरी में देख रहे हैं, तो निप्पॉन इंडिया एसबीआई में से कोई भी एक हो सकती है। तो ये था वीडियो जिसमें हमने कंपेयर किया निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप और कैनरा रोबेको स्मॉल कैप को, कि आखिर इन तीनों में से बेटर फंड कौन सा है। और वहां पे हमको क्लियर विनर दिखता है कि कैनरा रोबेको स्मॉल कैप इस वक्त एक क्लियर विनर है तीनों ही फंड्स में स्मॉल कैप कैटेगरी में। और जो रनर अप में रहे हैं वो आपके निप्पॉन इंडिया और एसबीआई स्मॉल कैप रहे हैं, दोनों ही आपके सेकंड पोजीशन पे हैं, यहाँ पे थर्ड पोजीशन है ही नहीं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।